हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी सबसे ज्यादा बेसब्री से जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वह है वेतन आयोग की रिपोर्ट का और उसके लागू किए जाने का। लेकिन इस बीच में एक ऐसी खबर आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका वेट इतना ज्यादा है कि इस पर चर्चा करना भी आवश्यक है कि क्या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी मिनिमम 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 तक हो सकती है। क्या फिटमेंट फैक्टर 3.83 सच में लागू होने जा रहा है और क्या 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन संशोधन नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक निर्णय भी बनने जा रहा है। क्योंकि इस बार मांग सिर्फ वेतन बढ़ाने की नहीं हो रही है, ये मांग हो रही है पूरे के पूरे पे स्ट्रक्चर को बदलने की। और यह मांग कोई सामान्य कमेटी या सामान्य लोग नहीं कर रहे हैं, यह मांग सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंच जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM के द्वारा की गई है। JCM के बारे में आपको बता दूं, यह एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन यह वास्तव में केंद्रीय कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो भारत में अगर आप पे कमीशन को एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री में देखें तो हर 10 साल में पे कमीशन बनाया जाता है। छठा पे कमीशन 2006 से, 7वां 2016 से लागू होता है। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की, जो संभावित रूप से 2026 से लागू होना चाहिए। लेकिन 7वें वेतन आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस पर ध्यान दीजिएगा। 7वें वेतन आयोग से पहले न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था, यानी कि फिटमेंट फैक्टर था 2.57 का। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था। और यही बात यह है, सवाल यहां पर यह है कि क्या महंगाई, जीवन स्तर और आर्थिक बदलावों के हिसाब से यह पर्याप्त था। और यहीं से JCM ने जो मांग की है वह बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण है। JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो सरकारी कर्मचारियों और सरकार, केंद्र सरकार के मध्य संवाद का आधिकारिक मंच है। इस बार JCM ने जो फाइनल मेमोरेंडम दिया है वेतन आयोग को, उसमें 3 बड़ी मांगे हैं। पहली बड़ी मांग यह है फिटमेंट फैक्टर की, कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा करके 3.83 कर दिया जाए, यानी कि मौजूदा बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर से मतलब समझिएगा कि जो मौजूदा बेसिक सैलरी है उसको 3.83 गुना बढ़ा दिया जाए। यानी कि अभी जो लास्ट बढ़ोतरी हुई थी वो 2.57 की हुई थी, अब डिमांड की गई है फाइनल मेमोरेंडम में 3.83 की वृद्धि की। और इसी के कारण जो न्यूनतम सैलरी है वो हो जाएगी 69,000, क्योंकि 18,000 रुपए अभी है। तो महत्वपूर्ण रूप से यह केवल 3-4 गुना की वृद्धि नहीं है, यह वास्तव में पूरे के पूरे वेतन के स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चरल जंप है। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट जो फैमिली यूनिट का कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ HRA का रिवीजन है, उसे जोड़ा गया है। JCM ने जो फाइनल मेमोरेंडम में दिया है वो कहा है कि सैलरी तय करते समय सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि पूरे परिवार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। HRA को भी नई वास्तविकताओं के अनुसार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि ये 69,000 रुपए का लॉजिक कहां से आता है, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। तो अब इसमें देखिएगा कि वर्तमान में तो 7वें वेतन आयोग ने इसको बढ़ाकर 18,000 किया था, अब JCM कह रहा है कि इसको 69,000 कीजिए। यह केवल संख्या में वृद्धि नहीं है, वास्तव में पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिएगा, एक कैलकुलेशन है इसके पीछे। नीड बेस्ड मिनिमम वेज फॉर्मूला, यह है ऐसा फॉर्मूला जो 15वें वित्त आयोग ने अपनाया था। इसके अंतर्गत शामिल हैं 3 कंजम्पशन यूनिट्स, परिवार मतलब पूरा का पूरा, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और 25% एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इन सब को जोड़कर मिनिमम सैलरी डिसाइड की जानी चाहिए, ऐसा JCM का कहना है। यानी कि यह सिर्फ सैलरी की बात नहीं हो रही है, यह लिविंग वेज के कॉन्सेप्ट पर बात की जा रही है। 7वें वेतन आयोग ने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से लागू नहीं किया था, इसीलिए अब वापस करेक्शन की मांग उठाई जा रही है। अब अगर यह मांग मान ली जाती है तो सरकार के सामने बड़े चैलेंजेस।
पहला चैलेंजेस ये है कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय बोझ सरकार के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से वेतन और पेंशन प्राप्त करते हैं। सैलरी इंक्रीज होगी तो लाखों करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट पड़ेगा। ज़्यादा सैलरी से डिमांड बढ़ेगी और जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो निसंदेह महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा दूसरा बड़ा खतरा है। तीसरी बड़ी चीज है पॉलिटिकल टाइमिंग की। अगर हम पॉलिटिकल टाइमिंग की बात करें तो 2024 के बाद अभी सरकार का फोकस है 2029 की राजनीति का, चुनाव का। पे कमीशन का निर्णय केवल अब आर्थिक नहीं रह जाएगा, एक प्रकार से इलेक्टोरल टूल बन जाएगा, क्योंकि अब 2026 के बाद जब जो 2029 में चुनाव होने वाले होंगे तो कर्मचारी वोट बैंक को साधने का एक बड़ा मीडियम बनेगा और इसी वजह से करोड़ों मतदाताओं को प्रभावित कर सकेगा ये, क्योंकि यहां पर केवल केंद्रीय कर्मचारी नहीं, उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें, ये तो जो जेसीएम ने माना वह है, लेकिन कैलकुलेशन के बेस पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो 6th पे कमीशन ने मॉडरेट जंप दिखाया था, 7th ने कंट्रोल्ड इंक्रीज किया था। अब एक्सपर्ट मानते हैं कि 3.83 थोड़ा ज्यादा मांग रहे हैं आप। यहां पर रियलिस्टिक जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 से लेकर के 3.5 तक हो सकता है, यानी कि 3.5 गुना तक सैलरी बढ़ सकती है, यानी कि मिनिमम सैलरी 40 से 50 हजार के बीच में नॉर्मली होने की संभावना है। ये रियलिस्टिक एक तरीके का कैलकुलेशन है, क्योंकि जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं और आपको ये पता होता है कि यहां पर नेगोशिएशन होगा, हम कुछ मांगेंगे, उसमें से कुछ कट डाउन होगा, तो आप मांग भी सबसे पहले सबसे बड़ी रखते हैं। तो एक तरीके से नेगोशिएशन है, बीच का रास्ता निकाला जाएगा और बीच का रास्ता यही 3 से 3.5 फिटमेंट फैक्टर के बीच में सेटल होना चाहिए। यह सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की कहानी नहीं रह जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर सरकार इसे मान लेती है तो इसका असर फिर राज्य सरकारों पर दिखना शुरू होगा। राज्य सरकार के कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर यह राज्यों में लागू होगा। अब इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी यह मामला आएगा, बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि जॉब अट्रैक्टिव रखनी है उनको भी। अब इसके बाद जब इतना पैसा आएगा मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, यानी कि 8th पे कमीशन भारत में एक मल्टीप्लायर इवेंट हो जाएगा और इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाई देंगे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर। तो निष्कर्ष अगर हम बात करें तो जेसीएम की इस रिकमेंडेशन, इस फाइनल रिकमेंडेशन मेमोरेंडम का जो निष्कर्ष है कि जेसीएम ने एक एम्बिशियस और एग्रेसिव डिमांड रखी है। सरकार के लिए यह एक इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट होगा और कर्मचारियों के लिए यह एक बिगेस्ट सैलरी रिवीजन अपॉर्चुनिटी है और कर्मचारी यही चाहेंगे। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि क्या वास्तव में वेतन आयोग 69,000 रुपए का डिमांड को स्वीकार कर लेगा, या यह सिर्फ नेगोशिएशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देखते हैं आगे जैसा भी डेवलपमेंट होगा मैं आपके पास अपडेट लेकर अवश्य आऊंगा। तब तक आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को जान लें। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, सारे अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ चल रहा है अचीवर्स कार्निवल सेल, जिसके अंतर्गत आपको ऑफर किया जा रहा है लोएस्ट प्राइस ऑन ऑल कोर्सेस। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यह ऑफर साल में एक बार आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, रिवीजन बैचेस, साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा। आप डिटेल में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर जा सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के अपनी पसंद के कोर्सेज अपने टारगेट ईयर के हिसाब से चॉइस ले सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में या बाइलिंगुअल बैचेस ले सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से पहले याद रखिएगा पीके लाइव कोड, इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे प्रत्येक कोर्स पर, क्योंकि यह फैकल्टी कोड है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।